Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and you are watching JKSSB online tutorial and I hope आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आपके इकोनॉमिक्स की। जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में और आपके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में। बाकी भी जेकेएसएसबी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, सेंटर के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट पढ़ने में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो क्या होती है, वो ये है कि आप पढ़ने के बाद भी इस सब्जेक्ट के अंदर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाते हो। आप ये चीज नहीं फील कर पाते हो कि मेरे को इकोनॉमिक्स आती है, मैं इसके सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो वो बेसिकली क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में एक हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से बिल्कुल हटके है, क्योंकि उसमें आपको चीजों को लर्न करना होता है। बाकी लर्न करवाने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन उसमें बेसिकली आपको चीजें लर्न करनी होती हैं। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा और यहाँ पे बच्चे लैग करते हैं। सो बेसिकली हम लोग इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर रहे हैं और 3 से 4 क्लासेस में आपको सिलेबस नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको पहले ही सिलेबस बता दिया तो सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा सर ये तो सिलेबस से बाहर हो गया, ये तो टॉपिक लिखा है नहीं सिलेबस में। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हर एक चीज सिलेबस में होगी। हम जो भी बेसिक पहले 3 से 4 लेक्चर मिनिमम आएंगे, जिसमें मैं आपको पूरे की पूरे इकोनॉमिक्स का बेसिक सिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आपका एक पूरा इकोनॉमिक्स का जो आइडिया होगा वो क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप चाहे खुद बुक से पढ़ोगे तो भी इकोनॉमिक्स समझ आएगा। हाँ, बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको करवाने वाला हूँ ये आपका पहला चैप्टर भी है आपके इकोनॉमिक्स में, जिसमें बेसिक टर्म्स एंड बेसिक प्रिंसिपल सब कुछ है। तो वो सारा इसमें कवर अप हो जाएगा। प्लस एक आपका फाउंडेशन स्टार्ट हो जाएगा, एक फाउंडेशन प्रिपेयर हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्लासेस के लिए, कि आप इकोनॉमिक्स को अब कोई भी टॉपिक को समझ सकते हो। ये क्वेश्चन आपका 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बेसिक से तो पूछा ही जाएगा। तो बेसिकली हम लोग का जो एक अप्रोच होगा वो क्या होगा, जैसे मैंने कल आपको एक साइंस का लेक्चर दिया था विटामिन के अंदर, तो वहां पे आप बच्चों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। एंड आई होप आगे भी आप हमें ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहोगे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर बनाते रहेंगे और आपकी जितनी हो सके उतनी हम हेल्प करेंगे। सो पढ़ाने का हमारा तरीका क्या है ये तो आप धीरे धीरे देख लोगे। और अगर अच्छे से समझ आता है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने सब दोस्तों के साथ भी शेयर करें, प्लस कमेंट सेशन में अपना फीडबैक भी दें। और स्पेशली वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड इस सब्जेक्ट से नहीं होता, अगर वो भी बच्चे समझ पा रहे हैं तो हम उन चीज को समझ पाएंगे कि हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। क्योंकि एक इस बैकग्राउंड से हटके एक दूसरा बच्चा अगर इसको समझ पा रहा है, इट मीन्स कि अच्छा सबको सिस्टम चल रहा है, क्योंकि हमें हर एक बैकग्राउंड के बच्चों को साथ लेके चलना है। तो चलिए हम पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें करना क्या है इसमें। तो सबसे पहली बात दोस्त, हम लोग इसमें हमेशा की तरह कॉन्सेप्ट पे प्लस फैक्ट, इन दोनों चीज पे डिटेल में बात होगी। कॉन्सेप्ट तो आपको सीखना ही पड़ेगा, हर चीज का कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से सीखते हो, अगर आपको बेसिक अच्छे से आता है, देन आप सब्जेक्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग और पूरी नॉलेज बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो गाइज आप उसके ऊपर बिल्डिंग कभी खड़ी नहीं कर सकते। तो बिल्डिंग बनाने के लिए भी आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो फैक्ट मीन्स कि आपकी फैक्चुअल चीजें, ये भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे जीएसटी कब लागू हुआ, जीएसटी जब आई थी तब सरकार कौन सी थी, जीएसटी सबसे पहले कौन सी स्टेट में हुआ इंडिया के, जीएसटी सबसे पहले किस कंट्री ने अडॉप्ट किया। तो इस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, तो वो भी हम साथ साथ करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम जो भी पढ़ेंगे वो अपडेटेड होगा, क्योंकि इसमें आपकी चीजें चेंज होती हैं। जैसे फैक्चुअल चीजें चेंज होंगी, जैसे जीडीपी अब करंट क्या है, इससे पहले क्या थी, तो वो सारी चीजें चेंज होती है। हम अप टू डेट चीजों को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ सर हम जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बार बार बता रहे हैं, जो हमारे एक पूरे की पूरे कोर्स में एड ऑन है ये वाला फीचर्स, वो क्या है कि आपको एमसीक्यू, एमसीक्यू मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको हम लोग खुद प्रैक्टिस करवाएंगे, वो टॉपिक के साथ साथ करवाएंगे। इस सब का पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगा। इन सब का जो एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा वो भी आपको ऐप में मिलेगी। इसलिए आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम एमसीक्यू अच्छे से करने वाले हैं। तक हमने ये बात करने के बाद अब हम जो आगे बात करेंगे वो क्या है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट के हर एक एस्पेक्ट्स बताए जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन जो बनता है तो क्वेश्चन को वो क्या करता है, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। मतलब
एक ही ऑप्शन को अपने तरीके से घुमा के आपको घुमाने की कोशिश करता है, सो एज आप ऑप्शन तक करेक्ट ना पहुंच पाओ। होता क्या है कि कभी कभी ऑप्शन के हिसाब से आंसर वेरी करेगा, कभी कभी एक ही ऑप्शन एक क्वेश्चन में सही होगा, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। हो सकता है वही आंसर आपके अगले क्वेश्चन में गलत हो जाए। तो ऐसे में कुछ क्वेश्चन लेके आपको बताऊंगा कि कैसे आंसर चेंज होते हैं। तो इसके लिए सर आपका बेसिक नॉलेज कंसेप्ट पे बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली बना सकते हो। अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से पढ़ते हो तो मैं ये चीज की गारंटी लेता हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन का रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। हर एक क्वेश्चन आपका होगा, लेकिन उसके लिए सर आपको अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना पड़ेगा, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 10 क्लासेस की बजाय 15 क्लास पढ़ के अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है तो वो 15 क्लास पढ़ना बेटर है एज कम्पेयर टू 10। तो 10 क्लासेस से बेटर है कि 15 क्लासेस पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, पूरी समझ आनी चाहिए। और यही जो क्लासेस हैं सर, ये आपकी, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हो तो उसका एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा आपके लिए। आपको बेसिक जो आप एनसीईआरटी वगैरह बुक्स पढ़ोगे तो वो सारा कुछ हम कवर अप कर देंगे। इवन कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि हमें 3-4 बुक से मटेरियल उठाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में देखो क्या करेंगे हम लोग। बेसिकली ये इकोनॉमिक्स आपको दिख रहा होगा। तो इकोनॉमिक्स से सर मतलब क्या है? सर इकोनॉमिक्स से मतलब है सर चॉइस। क्या सर? इकोनॉमिक्स से मतलब क्या है सर? इकोनॉमिक्स से मतलब सर चॉइस। सर चॉइस किसकी चॉइस? सर चॉइस किसकी? आप बोलोगे सर चॉइस किसकी? आपकी चॉइस होगी सर रिसोर्सेस की। अब सर रिसोर्सेस की चॉइस क्यों करेंगे? रिसोर्सेस मतलब कोई भी आपके पास ऐसा रिसोर्स जिससे आप अपनी डिजायर पूरी कर पाते हो। सर इसकी चॉइस इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि ये लिमिटेड है। क्योंकि ये क्या है? ये लिमिटेड है। इसकी आपको ऐसे बोल सकता है कि लिमिटेड क्या है? इकोनॉमिक से क्या मतलब समझते हो आप? बोलो सर लिमिटेड रिसोर्सेस हैं एंड अनलिमिटेड डिजायर्स हैं, या इस वर्ड को ऐसे भी लिखेगा अनलिमिटेड वांट्स। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है सर? आप बोलोगे लैक ऑफ रिसोर्सेस है, क्योंकि रिसोर्सेस की बहुत कमी है और हमारे जो डिजायर्स हैं, जो हमारे वांट्स है वो अनलिमिटेड है। हमारे जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो जो इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेगा, उस प्रॉपर तरीके के यूटिलाइज करने को ही इकोनॉमिक्स बोला जाता है बेसिकली। देखो जो कंट्री इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाती है, रिसोर्सेस सबके पास कम है, लेकिन जो इसको जितनी बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाएगा वही कंट्री डेवलप कर पाएगी। आप देखो इंडिया, चाइना, बांग्लादेश ऑलमोस्ट सेम सेम, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया सेम सेम डेज पे आगे पीछे क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंट हुआ। लेकिन आज देख सकते हो आप चाइना की कंडीशन क्या है, वो इंडिया से काफी बेटर है। इंडिया भी हम डाउन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज ठीक है, अच्छा डेवलप हो गया। पाकिस्तान की हालत सबको पता है। तो वजह क्या था सर? सबके पास तो रिसोर्सेज कम थे, लेकिन उसको जिस कंट्री ने बेटर तरीके से यूटिलाइज किया उस लैक ऑफ रिसोर्सेज का, क्यों? क्योंकि लिमिटेड थे आपके रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेस लिमिटेड थे। उसको अनलिमिटेड डिजायर को पूरा करना था। उसको जितनी बेटर तरीके से आप लोगों ने यूटिलाइज किया उतनी ही अच्छे तरीके से सर आपका देश डेवलप होता चला गया। तो बेसिकली सर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है सर? चॉइस से है। चॉइस क्यों करनी पड़ती है? आपको हर एक लाइफ में हर एक स्टेप पे आपको चॉइस करनी पड़ेगी। जब आप बच्चे से लेके आज तक आप चॉइस ही तो करते आ रहे हो। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या रहना है, कैसे रहना, सब कुछ आपको चॉइस करनी पड़ती है। और आपको कुछ चीजें चुननी पड़ती हैं, कुछ छोड़नी पड़ती हैं। तो सेक्रीफाई भी करना पड़ेगा आपको, उसी में से कुछ चॉइस करनी पड़ेगी। क्यों सर? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब ही सर इससे है कि रिसोर्सेस लिमिटेड है, डिजायर अनलिमिटेड है। सर आपके जो रिसोर्सेज वो लिमिटेड है, आप बोल सकते हो लैक ऑफ रिसोर्सेज। इसी को सर नाम दिया गया आपका स्केर्सिटी। सर इसी को नाम दिया गया स्केर्सिटी। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है, ऑप्शन दिया जाएगा आपको सर स्केर्सिटी। तो स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है सर कमी, किसी चीज की कमी होना। तो कमी हो रही थी तभी तो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ी, तभी तो इसको आपको यूटिलाइज करना पड़ा। तो बोला जाएगा इकोनॉमिक्स का मतलब किससे है? इकोनॉमिक्स का मतलब ही कमी ही होता है, कोई चीज सस्ती, और इकोनॉमिक्स मतलब कमी। तो स्केर्सिटी से मतलब है। अगर ऑप्शन में सर ये नहीं दिया हो, देखो ऑप्शन कैसे बनाता है।
अगर ऑप्शन में स्केर्सिटी नहीं दिया हो तो आप क्या चूज करोगे सर? सर मैं बोलूंगा लैक ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सों की कमी है, इसी को तो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। सर लैक ऑफ रिसोर्सेज भी ऑप्शन में नहीं हुआ, देन क्या ऑप्शन चूज करोगे? सर हो सकता है ऑप्शन में लिखा हो फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स, ऐसे बोल सकते हैं, तो उसका मतलब भी इकोनॉमिक्स होगा। तो बेसिकली अभी तक मुझे दो तीन छोटी छोटी बातें समझ आई। इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है आपका, इकोनॉमिक्स का मतलब ही यही है। अब मैं आगे देखो क्लास में आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में फर्क समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ बच्चों को इतना भी नहीं पता होता कि सर इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है, दोनों में फर्क है। जैसे इंडियन इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, कभी भी इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं लिखा होगा, ये चीज ध्यान से देखना, इंडियन इकोनॉमी लिखा होगा। तो सर अभी तक हमने सीखा कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है सर कोई चीज में चॉइस करना। चॉइस क्यों करते हो? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और आपकी वांट्स अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब यही है कि आप चीजों को, लैक ऑफ रिसोर्सेज को, उसकी डिजायर को पूरा करते हो, उस पूरे तरीके को ही इकोनॉमिक्स बोला जाता है। मैं थोड़ा सा सर आगे बढ़ता हूं। अब मैं धीरे धीरे देखो शुरुआत कर रहा हूं, आपको धीरे धीरे मैं सब्जेक्ट के अंदर लेके आ रहा हूं। अभी तक हमने कुछ खास सीखा नहीं, अभी भी डेफिनेशन आपकी नहीं हुई, जो इसकी प्रैक्टिकल बुक में डेफिनेशन मिलती है अभी तक वो नहीं हुई, लेकिन ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब देखो सर एक बुक लिखी गई जिस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। क्या था सर? अर्थशास्त्र। एक बुक लिखी गई सर अर्थशास्त्र। ये किसके द्वारा लिखी गई सर? ये सर लिखी गई, ये सर कौटिल्य के द्वारा लिखी गई। सर इसी का दूसरा नाम था सर, कौटिल्य का दूसरा नाम था सर चाणक्य। सर कौटिल्य के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन में नहीं होगा तो सर चाणक्य लिखा जाएगा। लेकिन सर ये तो वो नाम है जो तो इनको नाम दिए गए हैं, ये वो नाम है जो नाम इनको दिए गए हैं। जैसे महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला था? महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोला जाता है, ये तो उसको दी गई उपाधि है। लेकिन इसका जो असली नाम था सर वो था आपका विष्णु गुप्ता। क्या था सर? विष्णु गुप्ता रियल नेम था। आपको पूछा जाएगा सर अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी थी, तो उसका ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपका फैक्ट के आधार पे है, तो सर कौटिल्य आंसर होगा। अगर कौटिल्य नहीं दिया तो सर चाणक्य दिया जाएगा। अगर सर चाणक्य भी नहीं दिया, ये तो दी गई उनकी उपाधि है, ये तो उनको नाम दिए गए हैं, तो सर ऑप्शन में हमें विष्णु गुप्ता लिखा गया होगा। तो ऑप्शन में हमारे लिए एक विष्णु गुप्ता ऑप्शन लिखा गया होगा जिसको मैं चूज करूंगा। तो विष्णु गुप्ता कौन था? बेसिकली ये चंद्रगुप्ता मौर्य के गुरु रह चुके हैं। चंद्रगुप्ता मौर्य का नाम आप सबने सुना होगा। फिर थोड़े टाइम के बाद ये उन्हीं के गुरु थे, फिर उन्हीं के मिनिस्टर भी बनते हैं। तो वो हिस्ट्री की बात है, वो हम हिस्ट्री में आप सीखोगे जो भी आपको सर डील करेंगे। फिलहाल विष्णु गुप्ता कौन थे सर? जिसने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी। अब क्वेश्चन यहां से देखो कैसे आता है। क्वेश्चन आता है एक बार 2016 में, ये सीजीएल मेंस में, सीजीएल प्री में, हाँ ये जीएस के पोर्शन में क्वेश्चन आया था। उसमें ये पूछा गया था सर, और भी बहुत सारे एग्जाम में आ रखा है कि सर ये बुक किसके रिलेटेड है? सर ये बुक किसके रिलेटेड है? अब मैं आपको पूछूं किसके रिलेटेड है, आप देखते ही आंसर बताओगे सर इकोनॉमिक्स। लेकिन मेरे दोस्त क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये बुक सर इकोनॉमिक्स के रिलेटेड नहीं है, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट के रिलेटेड है। मतलब ये आपकी पॉलिटिकल रिलेशन रिलेटेड बुक है। ये जो बुक लिखी गई थी इसके द्वारा, ये पॉलिटी के ऊपर लिखी गई थी। ठीक है, पॉलिटिकल के ऊपर, इशू के ऊपर लिखी गई थी। तो ऑप्शन चाहे जैसा भी बना के देगा, लेकिन दोस्त उसको आपको वर्ड को पॉलिटिकल बीच में लिखना ही पड़ेगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, जहां पे भी पॉलिटिकल वर्ड आएगा वो बुक होगी अर्थशास्त्र की। तो देखो अर्थशास्त्र बुक कोई इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे देखो कैसे शुरुआत होती है इकोनॉमिक्स की। तो अर्थशास्त्र बुक जो थी सर वो लिखी थी कौटिल्य ने, चाणक्य ने और विष्णु गुप्ता ने, सारे एक ही नाम है। इस बुक को बोला जाए कि किसके रिलेटेड बुक थी सर, तब ये जब लिखी गई थी सर ये आपकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट के रिलेटेड बुक थी, ये पॉलिटिकल के रिलेटेड एक बुक थी। तो अब सर अब धीरे धीरे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग इकोनॉमी समझ रहे हैं, इसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम चीजों को कैसे पढ़ेंगे। तो इस चीज को मैं फिलहाल मिटा रहा हूं, मैं इसको एक बार आपको बता देता हूं। सर इकोनॉमिक्स का मतलब सर चॉइस से है। चॉइस किसकी सर? रिसोर्सेज की। सर रिसोर्सेज क्यों चॉइस करनी पड़ेगी सर? क्योंकि रिसोर्सेज आपके लिमिटेड है। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, क्यों लिमिटेड है? क्योंकि आपकी डिजायर अनलिमिटेड है, आपकी वांट्स अनलिमिटेड है।
तो सर अगर इनको आप अच्छी से यूटिलाइज कर लेते हो, इसी को इकोनॉमिक्स बोला जाता है। आपको बोला जाएगा इकोनॉमिक्स किसके रिलेटेड है सर, तो आपका आंसर होगा लैक ऑफ रिसोर्सेज। पहला ऑप्शन होगा सर स्कैरसिटी से। अगर स्कैरसिटी नहीं हुआ तो ये ऑप्शन, अगर ये भी नहीं हुआ तो ये दोनों मिला के एक ऑप्शन बनाएंगे। समझ गए इतनी बात। फिर मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई, अर्थशास्त्र एक बुक लिखी गई कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्ता के द्वारा, जो रिलेटेड थी पॉलिटिकल एस्पेक्ट की। तो आई होप यहाँ तक तो मैंने कुछ खास आपको समझाने की कोशिश की है, तो लेकिन लिख के कुछ खास बताया नहीं है, तो अभी तक तो हमने कुछ खास सीखा भी नहीं है। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, आगे बात बढ़ाते हैं। इसमें एक चीज आएगी, आपकी एक आएगी सर मनी रिलेटेड। किसके रिलेटेड? मनी रिलेटेड। तो मनी रिलेटेड जो भी बातें होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मनी रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी उसको बोला जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो नॉन मनी रिलेटेड होंगी उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब मैं उन सब एक्टिविटी को इकोनॉमिक्स में पढ़ूंगा जो भी मनी के रिलेटेड होंगी। मनी के रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होंगी उसको बोला जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो मनी के रिलेटेड नहीं होंगी उसको बोला जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मैं आपको हर एक टर्म्स का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सो एज आप इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो पहले 3-4 लेक्चर आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है। आपके चैप्टर का नाम भी है पहला, बेसिक टर्म्स प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ। तो ये मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये सिलेबस में ना भी होते मैं तो भी आपको ये पढ़ाता, क्योंकि इसके बिना इकोनॉमिक्स नहीं समझ सकते। देखो आप देख रहे होंगे टीचरों ने काफी जगह आप इकोनॉमिक्स देख रहे हो, तो वहां से सीधा पहला चैप्टर उठाया, पढ़ाना स्टार्ट करा, लेकिन मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ पहले इकोनॉमिक्स का। एक होगा सर इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें क्या हो सर, मनी रिलेटेड हो, जिसमें कुछ ना कुछ मनी का लेना देना हो। सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें पैसों का कोई लेना देना ना हो। जैसे इसमें जो हम पढ़ेंगे सर, वो हम क्या क्या पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे सर प्राइमरी जितने भी खर्चे होंगे सर, उसके बाद सेकेंडरी, प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या खर्चे, कैसे कैसे कौन कौन चीजों को प्राइमरी सेक्टर में रखा गया। सेकेंडरी सेक्टर कौन कौन से होते हैं सर, टर्शियरी सेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ऐसी कोई भी चीजें जो आपके मनी के रिलेटेड होंगी। तो जैसे आपको बोला जाए सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी होंगी, जितने भी आपके सोशल वर्क है, जितने भी आपके कल्चरल वर्क है, जितने भी आपके पॉलिटिकल काम है, जितने भी आपके रिलीजियस वर्क हैं। तो मैंने इसमें आपको क्या बताया, सिंपल सी बात बताई कि मनी रिलेटेड जो भी बातें होंगी उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप जो भी चीजें पढ़ोगे वो होगा, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी। यहाँ से आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन देके पूछे इसमें कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी सेक्टर से बिलोंग करता है। तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन फिलहाल मैंने आपको बता दिया ये आएगी आपकी जितने भी सोशल सर्विस होंगी, जितने भी कल्चरल सर्विस होंगी, जो भी पॉलिटिकल सर्विस होंगी, समाज सेवा जो भी करते हैं सब, रिलीजियस जो भी काम करते हैं। लेकिन आजकल तो रिलीजियस भी आपकी टर्शियरी सेक्टर में आ गया है। जैसे रिलीजियस में आप देखते हो पंडित जी शादी करवाते हैं तो आपसे पैसा लेते हैं, तो वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जितनी भी सर्विस है वो टर्शियरी में आती है। ये मैं अगली क्लास में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि मनी रिलेटेड को बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और नॉन मनी रिलेटेड जो भी होगा उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम जो पढ़ेंगे सर वो होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। जितने भी खर्चे वगैरह जो भी होता है लेना देना पैसों का, वो इन 3 चीजों में पढ़ेंगे। अगली चीज मैंने बोला कि सर नॉन इकोनॉमिक कौन सी होगी, जितने भी आपके सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप याद रखना पड़े, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इनमें से 4 ऑप्शन कौन सा प्राइमरी सेक्टर में बिलोंग करता है, कौन सा
सेकेंडरी सेक्टर से बिलोंग करता है। तो ये सब कुछ पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो इसके बाद सर आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। बेसिकली मैं इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक दोस्त आपकी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन नहीं हुई है, ये बात ध्यान रखना। अभी तक आपकी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मैंने नहीं पढ़ाई है, वो अभी आने वाली क्लास में हो सकता है, आज ना हो पाए, अगली क्लास में हो। मैं आपको बेसिकली अभी तक सिर्फ इकोनॉमिक्स का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें हमने बेसिक क्या क्या चीजें पढ़ी। इकोनॉमिक्स में सर हम जो एक पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे माइक्रो, सर एक तो हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, सर एक हम पढ़ेंगे मैक्रो, सर एक हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा पोर्शन होगा तीसरा, जिसको बोला जाता है सर इंडियन इकोनॉमी। अब मैं आपको ये मतलब समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ इकोनॉमिक्स वर्ड क्यों नहीं लिखा। अब बहुत सारे बच्चे होंगे, आज की क्लास पढ़ी, मैं आपको पूछूं कि आप बताओ सर इकोनॉमिक्स पढ़ी कि आज आपने इकोनॉमी पढ़ रहे हो, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा कि आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो। तो अभी तक बच्चों को ये दो बातों का डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन अब के बाद आप कभी भी इस चीज को गलत नहीं करोगे, ना ही बोलोगे, वहां से क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो इंडियन इकोनॉमी क्या होता है सर? इंडियन इकोनॉमी में हम जितने भी इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, इंडिया की पॉवर्टी आ गई, जैसे इंडिया का जीडीपी आ गया, तो वो सब कुछ हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं। मैक्रो में सर जितने भी बड़े खर्चे होंगे, जैसे नेशनल इनकम वगैरह, सब कुछ मैक्रो। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल खर्चे। तो भी ये मैं आपको अलग अलग समझाऊंगा, फिलहाल मैंने बताया कि हम इनके ऊपर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी तक क्या बताया कि इकोनॉमिक्स में मैंने सबसे पहले बताया कि सर इकोनॉमिक्स का मतलब चॉइस से होता है। सर चॉइस किसकी? सर रिसोर्सेज की। क्यों सर? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, आपके वांट्स अनलिमिटेड है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? चॉइस करनी पड़ती है। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज या अनलिमिटेड वांट्स को ही क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक्स का नाम दिया जाता है। इस चीज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाना ही इकोनॉमिक्स कहलाती है। इकोनॉमिक्स का मतलब किससे है सर? इकोनॉमिक्स का मतलब स्केर्सिटी से है। सर स्केर्सिटी मतलब लैक ऑफ रिसोर्सेज से है। तो ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है, लैक ऑफ रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स दे दिया जाए, तो ऑप्शन कैसे भी वो बना सकता है। मैंने बताया मनी रिलेटेड, नॉन मनी रिलेटेड। आपको एक एग्जाम में सर क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ इनमें से कौन सा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, एक टीचर एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, तो ये कौन सा है? तो आपका जवाब होगा सर ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि टीचर इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, उसको पैसे मिलते हैं, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो सर्विस जितनी होगी वो टर्सनी में आएगी। ये कौन सी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक टीचर किसी गवर्नमेंट स्कीम के अंडर पढ़ा रहा है, तो एक गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, उसके अंदर एक टीचर पढ़ा रहा है, तो उसको स्कीम्स के तहत फायदा मिलेगा, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक ऑप्शन था सर एक टीचर अपनी अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, एक टीचर अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, तो वो सर आंसर था नॉन इकोनॉमिक्स का। क्यों? क्योंकि अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, तो वो क्या उससे पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। वो अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, वो किसी को सर्विस बाहर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एज इट इज ऑप्शन ऐसे ही थे। तो चीजों को अगर आप अच्छे से समझते हो गाइस, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा आपके लिए क्वेश्चन को कर पाना, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक होता है, लेकिन आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं सर आपको समझाने की कोशिश करूंगा इकोनॉमी और इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है। इससे पहले एक मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक होती है सर मार्केट, एक होती है मार्केटिंग, एक होता है सर अकाउंट, एक होता है अकाउंटिंग। इन वर्ड में फर्क होते हैं, इनका मतलब अलग अलग होता है। अगर मैं अकाउंट की ही बात करूं, क्योंकि आपके सिलेबस में अकाउंट भी है, अगर मैं अकाउंट की बात करूं सर, तो अकाउंट क्या चीज है सर और अकाउंटिंग क्या चीज है? सर अकाउंट क्या है? एक कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर पूरा डाटा लिखा गया है। सर अकाउंट क्या है? कुछ नहीं है, कॉपी है, कागज का टुकड़ा है सर, जिसके ऊपर आपका सारा डाटा लिखा गया है, उसको मैं अकाउंट बोलता हूँ। जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, बैंक की कॉपी होती है, तो वो सारा क्या है? उसमें आपका अकाउंट है। लेकिन सर अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग क्या है? उस डाटा को किसके अकॉर्डिंग लिखना है, किस तरीके से लिखना है, पहले क्या लिखना है, डेबिट किस साइड होगा, क्रेडिट किस साइड होगा, किस तरीके से लिखना है, वो लिखने का जो प्रोसेस है, वो लिखने की जो स्टडी है सर, उसको अकाउंटिंग बोला जाता है। बताओ बात समझ आई? मेरी बात एक बार फिर से सुनो। मैंने बोला सर अकाउंट क्या है? एक कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर आप एक डाटा को लिख रहे हो, जो जो डाटा आपको दिख रहा है लिखा हुआ, वो आपका अकाउंट है। सर अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग वो चीज है जो आप लिखने का एक तरीका है कि आप उस पर किस प्रकार लिखोगे, डेबिट किस तरह लिखोगे, क्रेडिट किस तरह लिखोगे, उसको सर अकाउंटिंग बोला जाएगा। समझ आई बात की? अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, सर मार्केट किसको बोला जाएगा?
सर मार्केट बोला जाएगा जो आपकी प्लेस है, जैसे आपकी कोई भी मार्केट होगी, जैसे रघुनाथ बाजार मार्केट जम्मू में, तो रघुनाथ मार्केट है वो एक जगह का नाम है, वो प्लेस से रिप्रेजेंट होगी, उसको बोला जाता है मार्केट। सर मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग है उस मार्केट से जो सामान को बेचने या ले आने का जो तरीका है, किस प्रकार मार्केटिंग करनी है, उसको मार्केटिंग दिया गया है। मार्केट मतलब उस चीज से सामान को किस प्रकार बेचोगे, किस प्रकार लेके आओगे, उसके करने के तरीके को मार्केटिंग कहते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही आपका क्वेश्चन यहां से आता है। देखो इकोनॉमी का मतलब है सर जियोग्राफिक एरिया या प्लेस। इसका मतलब किसी प्लेस से है, किसी एरिया से है, किसी जगह से है। जैसे आपको बोला गया था सर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडिया, पूरी इंडिया की प्लेस, पूरी इसकी इकोनॉमी। जैसे कोई एरिया का नाम ले लो, जम्मू इकोनॉमी, जम्मू की इकोनॉमी, तो मतलब जम्मू की एरिया की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक ज्योग्राफिक एरिया की बात होती है, एक ज्योग्राफिक एरिया की बात होती है, प्लेस की बात होती है। लेकिन सर इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स बेसिकली आपकी स्टडी है, या आप नाम देख सकते हो सर, ये एक प्रोसेस है, ये एक एक प्रोसेस है। क्या करने का सर? ये एक प्रोसेस है इस एरिया में जो प्रॉब्लम राइज हो रही है उसको सॉल्व करने की, एक प्रोसेस है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब मेरे साथ दोबारा से एक बार रिपीट करिएगा। इकोनॉमी क्या है सर? इसका रिलेशन एक जगह से है, जिस जगह में इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हो रही है, जो जगह है पूरी, उस पूरी जगह को बोला जाता है सर, उस पूरी जगह को बोला जाता है सर इकोनॉमी, उस पूरी प्लेस को बोला जाएगा सर इकोनॉमी। लेकिन उस प्लेस की जो प्रॉब्लम है सारी की सारी, उसको किस प्रकार सॉल्व करना है, उसको सर बोला जाता है इकोनॉमी, उसको बोला जाता है इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स, कुछ भी बोल सकते हो। हाँ एक बात और चीज मैं आपको बता देता हूँ, मेरी स्कूलिंग इतनी अच्छे स्कूलों से नहीं हुई है, मतलब बहुत ही बकवास स्कूलों से हुई है, तो हो सकता है मेरे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो उन चीजों को प्लीज माइंड मत करना, उस चीज को अवॉइड करना, आपको कंटेंट को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो मैं टू बी फ्रैंकली आपको बता देता हूँ कि मेरी स्कूलिंग इतनी अच्छी नहीं है, और मैं कोशिश करता हूँ बाकी आपको कंटेंट पे ध्यान देना, ठीक है। तो इन चीज पे प्लीज गलती मत निकालना। तो इकोनॉमिक्स क्या है सर? एक प्रोसेस है, एक स्टडी है, जिसमें हम क्या करते हैं, उस जगह के कोई भी एरिया को, प्रॉब्लम को, एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं सर। और इकोनॉमी क्या है सर? कोई भी ऐसी जगह जहां पे प्रॉब्लम अराइज हुई, उसको बोलते हैं इकोनॉमी। इंडिया में प्रॉब्लम अराइज हुई कहीं भी इकोनॉमिक्स की या इकोनॉमिक्स की, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी। तो समझ आई बात की सर इकोनॉमी से और इकोनॉमी से मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स से मतलब है सर स्टडी या प्रोसेस, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और इकोनॉमी से मतलब सर एरिया से, जगह से है, प्लेस है, ठीक है सर। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, इकोनॉमी रिलेटेड टू, इकोनॉमी सर किससे रिलेटेड है? ऑप्शन आया सर आपका स्टेट, सर दूसरा ऑप्शन आया स्टेट के साथ साथ कोई डिस्ट्रिक्ट लिख दी सर। सर तीसरा ऑप्शन आया आपका कंट्री। सर चौथा ऑप्शन आया आपका नन। तो आपको पूछा गया कि इकोनॉमी का मतलब किससे है। अब देखो स्टेट से आपको पता, स्टेट एक जगह है, पूरी की पूरी प्लेस है, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी था, ये भी था, बट सर इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका इकोनॉमी, कंट्री। क्यों सर? आपको वो ऑप्शन चूज करना होता है जो बाकी वाले ऑप्शन को भी पूरा कर दे। अगर मैं सर स्टेट की जगह प्लेस का नाम लूं स्टेट का, क्या स्टेट एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा, ये तो बाहर हो गया। अगर मैं कंट्री की बात करूं पूरी, तो सर कंट्री के अंदर डिस्ट्रिक्ट भी आएगा, कंट्री के अंदर स्टेट भी आएगा, डिस्ट्रिक्ट भी आएगा, कंट्री के अंदर स्टेट भी आएगा। इट मीन्स कि कंट्री इसका सही ऑप्शन है। इसी के साथ एक ऑप्शन और आया सर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, कंट्री के साथ साथ ऑप्शन आ गया सर आपका वर्ल्ड। आपका आ गया सर पूरा की पूरा वर्ल्ड। अब पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है सर, तो इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर था, तो मैंने आपको पहले ही क्या बोला कि आपके ऑप्शन के हिसाब से आंसर आपका वेरी करेगा। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट से आंसर कंट्री क्यों आया? क्योंकि कंट्री में दोनों ऑप्शन ऑलरेडी इंक्लूड है। अब मैंने इसको आंसर क्यों लगाया, इसको क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सर वर्ल्ड के अंदर ही कंट्री आएंगे, सारी कंट्री में, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ जाते हो
तो माय डियर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ जाते हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको समझ आ चुकी होगी कि इकोनॉमी का मतलब क्या है और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। अब हम अगली क्लास में, अब इसी क्लास में होना था लेकिन क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं आपको प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का मतलब समझाना था। ठीक है, तो प्रोड्यूसर का मतलब सप्लाई से, सप्लाई का मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट से। मैक्सिमम प्रॉफिट को डिनोट करने के लिए सर पीपीसी कर्व बनती है, पीपीसी कर्व बनती है। और कंज्यूमर का मतलब सर डिमांड से, डिमांड का मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, इसके लिए एक आईसी कर्व बनती है। वो मैं आपको अगली क्लास में समझा दूंगा। और आई होप यहाँ तक जो मैंने आज आपको क्लास में समझाने की कोशिश करी, बेसिकली अभी आपकी डेफिनेशन भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमी में और इकोनॉमिक्स में फर्क क्या है। दूसरी चीज सर मैंने आपको बताई, एक मनी रिलेटेड हो तो उसको कौन सी इकोनॉमिक्स बोला जाता है, और एक नॉन मनी रिलेटेड हो उसको कौन सी बोला जाएगा। मनी रिलेटेड में इकोनॉमिक्स के अंदर जो एक्टिविटी है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, और जो नॉन मनी रिलेटेड है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो वो चीज समझाई। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स का मतलब बेसिकली क्या है, एक चॉइस से है। चॉइस किसी से, रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज लिमिटेड है और आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, और उसी को क्या बोला जाता है, रिसोर्सेज कमी होने को सर स्केर्सिटी बोला जाता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि हम किस प्रकार से इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, किस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करेंगे आगे। तो आई होप आज की क्लास का एक मोटा मोटा आपको आइडिया मिल गया होगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बता भी दिया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। उससे पहले मैंने आपको बता दिया इसमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बेसिक टर्म से क्वेश्चन आते हैं, तो हम धीरे धीरे 3-4 क्लासेस में पूरा बेसिक खत्म करेंगे, और उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स का कोई पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये भी आपका बेसिकली चलो सिलेबस में था, तो ये आपका लक हो गया कि जो पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस में भी है। अदरवाइज अगर वो सिलेबस में नहीं दिया होता, मैं तो भी इसको 3 दिन पहले पढ़ाता, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि बच्चों का पहले बेस अच्छा कर दो, सो एज वो खुद भी पढ़ सके। अब तो इसके बाद मैं कोई भी टॉपिक उठाऊंगा आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि आपको एक एक वर्ड की मतलब बिल्कुल क्लियरली उसकी नॉलेज है। आप एक एक वर्ड को डिफाइन कर सकते हो इसका मतलब क्या है। जब आपको हर एक वर्ड की डेफिनेशन की नॉलेज होगी, तो आप इजिली, आपको कोई भी चैप्टर उठा के दिया जाए आप उसको समझ सकते हो। तो आई होप आज का एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि मैं किस प्रकार पढ़ाने वाला हूँ। एक टॉपिक खत्म होते हैं उसका आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपको अपने आप पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, आप किस तरीके से चीजों को पढ़ रहे हो। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तो ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर। और जो बच्चा इस बैकग्राउंड से नहीं है वो स्पेशली कमेंट सेक्शन में बताएगा क्या उसको थोड़ा बहुत समझ आया, आपको लगता है कि आप इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हो मेरे साथ। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।